जय हिंद बच्चों, ये वीडियो है कक्षा 8 के लिए, जिसमें वो भी आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है आदर्श बदला। तो ये एक कहानी है जिसमें दो गायक होते हैं, दो अच्छे गायक होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से बदला दिखाना चाहते हैं कि एक जो बदला लेने का तरीका है वो क्या होता है। ज़रूरी नहीं कि नफ़रत से ही नफ़रत को जीता जाए। इस कहानी में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये पढ़ेंगे हम कहानी। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ था। बचपन में ही अपने साधु पिता के साथ आगरा आकर रहने लगे। अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने अभिमान स्वरूप आगरा की सीमा से गायकों को प्रवेश पर रोक लगा दी थी। बैजू बावरा ने तानसेन को गान युद्ध में परास्त कराकर उसका अभिमान तोड़ा और आगरा के गायकों को प्रवेश पर लगी रोक को समाप्त करवाया। बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर के दरबारी गायक थे। उन्होंने ब्रिज भाषा में ध्रुपदों की रचना की थी और मंगल गुजरी तथा गुजरी तोड़ी जैसे नए रागों का निर्माण किया। वे भारत में एक ऐसे महान गायक थे। इन पाठ में तानसेन के साथ इस तर्क उनके गान युद्ध की घटना का प्रस्तुत। गान युद्ध मतलब कि गाने का जो युद्ध किया गया, किस प्रकार से किया गया था, वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बताया गया है। बहुत अच्छी कहानी है। सवेरे का समय था। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधकार पर विजय प्राप्त की। इस अनंत में बाग के फूल झूम रहे थे, पक्षीगण मधुर संगीत में मस्त थे, वृक्षों की शाखाएं सुगंधित पवन से खेल रही थी और पत्ते हर्ष से तालियां बजा रहे थे। प्रकाश का राज्य था और सर्वत्र आनंद की वर्षा हो रही थी। इत्ते में साधुओं की एक मंडली नगर के अंदर पधारी। वे स्वतंत्र प्रकृति ईश्वर के भक्त थे और हरि भजन में तल्लीन होकर संसार का परित्याग कर चुके थे। जो संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुरताल की क्या परवाह। कोई ऊपर चढ़ाता था, कोई मुंह से गुनगुनाता था। ये अपने राग में मगन थे। कहने का भाव, वो कीर्तन टाइप कुछ कर रहे थे, लेकिन उससे उन्हें कोई मतलब नहीं कि कोई सुर कहाँ जा रहा है, कुछ कहीं। वो उन्हें केवल अपनी भक्ति से मतलब था। कोई मुंह में गुनगुनाता, तो ये अपने राग में मगन थे। सिपाहियों ने आकर घेरा डाल लिया। हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अकबर के दरबार में ले चले। अकबर बोले, बादशाह था। उसके प्रसिद्ध गवैये तानसेन ने यह शर्त रखी थी कि जो मनुष्य गान विद्या में मेरी बराबरी करेगा, जो मेरी बराबरी ना कर सके, उसे आगरे की सीमा में आगरे की सीमा के अंदर ना गए। यदि उसने ऐसा किया तो वह मृत्युदंड का पात्र समझ। ये तानसेन ने आदेश दिया हुआ था कि अगर कोई मेरी इस सीमा आगरा की कोई सीमा पार करेगा, उसे उसके सामने पहले गाना गाना पड़ेगा और उससे उससे हारेगा, तभी वो आ सकता है अंदर। बेचारे वनवासी साधुओं को पता ना था, परंतु अज्ञानता भी एक अपराध है। अभियुक्त दरबार में पेश किए गए। तानसेन ने गान विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर के होंठ हिले और सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिया गया। दया का भाव कम था। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बालक को छोड़ दिया गया, अबोध बालक जिसका इसका दोष नहीं है। तो सबको तो दंड दे दिया कि मृत्युदंड, और केवल एक बच्चे को छोड़ दिया गया, बाकी सभी को दंड दिया गया। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 109। 109 से हमने शुरू किया था। बालक रोता हुआ आगरे के बाज़ारों से निकला और सिर पीटता हुआ जंगल में जाकर अपनी कुटिया में लेटकर तड़पने लगा। बाबा, तू कहाँ है? अब तू कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे भक्ति का मार्ग बताएगा? मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे इस अथाह संसार में अनाथ बनाकर छोड़ दिया। मेरा कौन पालन पोषण करेगा और घोर संकटों से रक्षा करेगा?
इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बालक देर तक रोता रहा। उसने खड़ाऊ पहने हुए थे, हाथ में माला लिए हुए थी। राम राम जपते हुए बाबा शंकरानंद कुटिया के अंदर आए और कहने लगे, बैजू बेटा, अशांत मत हो। बैजू घबरा कर उठा और महात्मा के चरणों में लिपट गया। बिलक बिलक कर रोते हुए बैजू ने कहा, महाराज, मेरे साथ अनर्थ हुआ है। मुझ पर व्रज गिरा। व्रज माने पत्थर। शंकरानंद बोले, शांति शांति। बैजू रोते हुए बोला, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया। शंकरानंद ने कहा है, शांति शांति। बैजू ने चरणों पे लौट कर कहा, गुरुवर, शांति जा चुकी है। मुझे प्रतिहिंसा की कोई इच्छा नहीं है, प्रतिकार ही आकांक्षा है। शंकरानंद ने बैजू को उठाकर हृदय से लगा लिया और कहा, तुझे वह शस्त्र दूंगा जिससे तू अपना पिता की मृत्यु का बदला ले सके। बैजू उछल पड़ा, बोला, कहाँ है वह शस्त्र? शंकरानंद ने कहा, उसके लिए 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी। बैजू ने कहा, मैं इस समय गुस्से से पागल हो रहा हूँ। 10 वर्ष क्या, मैं जीवन भर विपत्तियाँ उठाऊंगा, कष्ट सहूंगा, भक्ति करूंगा, तप करूंगा, परंतु वह शस्त्र अवश्य लूंगा जिससे प्रतिहंसा की अग्नि शांत हो जाए। क्या 10 वर्ष के बाद भी यह मिल जाएगा ना? शंकरानंद ने कहा, हाँ। बैजू झुक गया। अपना साक्षात ईश्वर को प्रदान कर आपका उपकार आजन्म नहीं भूलूंगा। इस घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हुए। वे कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए और कई बूढ़े मारे गए। नए लोग पैदा हो गए। जो तरुण थे उनके केश श्वेत हो गए। बैजू बावरा तरुण हो चुका था। गान विद्या में निपुण, विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उस प्रकार उसके स्वर में जादू था और तानसेन के आश्चर्यमयी मोहिनी आ गई थी। गाता गाता पत्थर तक पिघल जाते और पशु पक्षी मुग्ध हो जाते। एक दिन शंकरानंद ने हंसकर कहा, मेरे पास जो कुछ है तुझे दे डाला बैजू, तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं। अब तुम्हें एक गुरु दक्षिणा देनी होगी। बैजू हाथ पकड़कर जोड़कर बोला, सुन गुरुवर, आपका उपकार जन्म भर मेरे सिर से ना उतरा गया। आज्ञा करें। पेज नंबर 111। आज्ञा करें। शंकरानंद बोले, प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे विचारे कह दिया, प्रतिज्ञा करता हूँ। शंकरानंद ने वाक्य को पूरा किया और इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। बैजू का गला सूख गया। बैजू का रक्त सूख गया। पैर लड़खड़ाने लगे। 12 वर्ष के परिश्रम पर पानी फिर गया। बदले के लिए छुरी हाथ से आई और गुरु के हाथ चली गई। गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कूद कर दी। बैजू ने होंठ काटे और दांत पीसे और वह खून का घूंट पीकर रह गया। एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। दुकानदारों और राहगीरों को समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। उन्होंने सोचा कि उसे तानसेन की शर्त की सूचना दे दें, परंतु निकट पहुंचने पर पूर्वी मुग्ध होकर अपने आप में भूल गए। मतलब वो इतना अच्छा गाना गा रहे थे कि सब लोग चाहते थे कि हम उसे कुछ बता दें, लेकिन सब उसकी आवाज़ में मुग्ध हो जाते और अपने आप को भूल जाते। यह समाचार नगर के दावानल के समान, मतलब दावन जैसे जंगल में जरा सी आग निकलती है तो वो पूरे जंगल में फैल जाती है। तो ऐसे जो बैजू बावरा जब गाना गा रहा था, सब लोग उसके गाने में इतना मुग्ध हो रहे थे, तो उसकी वो खबर भी जैसे एक आग की तरह सब तरफ फैल गई कि साधु आया और बाज़ारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली, पकड़ने के लिए साधु की ओर आए, परंतु पास आना था कि रंग लुट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही थी। वे आश्चर्य से उनके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था, जहाँ क्या से संगीत से मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता चला जा रहा था और श्रोताओं को समुदाय भी पीछे पीछे उनके जा रहे थे।
जा रहे थे। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। जब एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया, तब लोगों ने देखा कि तानसेन महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और हाय रे, ये कहाँ आ गए। साधु अज्ञान से स्वयं को मृत्यु के द्वार पर आ पहुंचा। तानसेन बाहर निकला और अपार भीड़ देखकर विस्मित हुआ। फिर बात बात समझकर बैजू से बोला, हाँ, तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुरा कर रह गया। जी हाँ, मेरी आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करने की अभिलाषा है। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को हथकड़ियों का ध्यान आया। वे आगे बढ़े और नवयुवक के हाथों में पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के इस भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे। लोगों के तितर बोतर होने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले गए। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई देने लगी और कल प्रातः काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा कि यदि तुम्हें उसे पराजित कर दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें स्वीकार कर ली और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण आगरे की जनता की और नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण तक का भी जीवन और मृत्यु का कौतिक देखने की आज्ञा दी गई। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने के लिए घर से बाहर ना निकले थे, वे भी उसकी तरह उसकी आवाज़ सुनने के लिए, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्योहारों पर भी बाहर जाना पसंद नहीं किया था, वे भी आज नई पगड़ियाँ डाल कर बांध कर वहाँ पर पहुँच रहे थे। कि जो बिल्कुल अपना सिर्फ काम का ध्यान रखते थे, वो लोग भी आज गाना सुनने के लिए पहुँच रहे थे। वहाँ पे बलिहारी की ध्वनियाँ निकलने लगी। बैजू बावरा सितार हाथ से बजा रहा था। उसके तारों को हिलाया और जनता ब्रह्मनंद में डूब गई। वृक्षों के पत्ते तक निश्चेत हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए, हिलने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरन छलांग मारते हुए आए और बैजू के आसपास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। हिरन मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरन की सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वृक्षों में छिप गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल मालाओं को अब यहाँ फिर से मंगवाइए। मैं आपको संगीत विद्या से पूर्ण मानूं। मतलब उस एक ने जब गाना गाया तो उसने हिरन को फूलों की माला डाली। वो कह रहा है, अगर आपको गाने पर इतना ही अभिमान है तो आप मुझे इस मतलब जो फूल मालाएं हैं वो उतार कर दिखाइए। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगे। ऐसा अच्छा सितार बजाने लगे कि अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया। पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। उंगलियां तक दुखने लगी, परंतु चेष्टा के करने पर भी जब कोई सामने नहीं आए तो तानसेन की आंखों से आगे मृत्यु नाचने लगी। वे पसीना पसीन होने लगे और लज्जा से उनका जो मुखमंडल है वो बिल्कुल तमतमा उठा। वे खिसखिसियाना होकर बोले, मैं हिरन तो अकस्मात इधर आस निकलते थे। राग का प्रभाव थोड़े ही था,
साहस है तो अब उन्हें पुनः बुलाओ। मतलब जब उसे लगा कि अब मैंने जो कहा था, कमिट करा था कि मैं ये माला डलवा दूंगा, अब तो वो तो हो नहीं रहा। तो अब उसने अपनी बात को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या बोला कि यहाँ पे तो ये हिरन है, वो ऐसे ही घूमते रहते हैं, आपकी वीणा से या आपकी बांसुरी से तो ये नहीं आए हैं। बैजू बावरा मुस्काया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर से सितार पकड़ लिया और एक बार वायुमंडल में संगीत लहरी से लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे और बैजू बावरे के पास फिर आए और वे हिरन, उनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी, जो राग की स्तुति ध्वनि के आकर्षण से आ गए। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरन कूदते हुए लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ भर आया, लेकिन क्या करता। तानसेन शर्त जो हार गया था। विवश होकर उठा और संक्षेप में निर्णय सुनाया गया। बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा, जिससे स्वयं को किसी भी कारणवश से बचा सके, और घट से मृत्यु की घट उतरने के लिए दाल, चावल, घी, अकबर का तानसेन से अगाध प्रेम था। जब मृत्यु निकट देखी, लेकिन क्या करता, शर्त जो हार गया था। विवश होकर उठा और संक्षेप में निर्णय सुनाया। बैजू बावरा ने की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा, जिससे स्वयं किसी मृत्यु को घाट में उतारते हुए दया नहीं की थी, अब दया के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहाँपनाह, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए। मतलब उसको ये पता था कि ये नियम से उसके पिता का निधन हो गया था, मतलब उनका कोई कसूर नहीं था, वो भक्ति के साथ गीत गा रहे थे। लेकिन तानसेन ने अपने नियम को रहते हुए उसने एक बच्चे को तो माफ़ कर दिया, लेकिन बाकी सबको मृत्युदंड दे दिया। लेकिन जब वही बच्चा बड़े होकर जो बैजू बावरा बनता है और उनमें वापस तानसेन के साथ गान युद्ध होता है, तो वो क्या कहता है कि ठीक है, अगर आपको मतलब मेरा अगर निर्णय मानना है, मैं जीता हूँ तो बात मेरी ही मानी जाएगी। तो आज से इस राज्य में नियम नहीं होना चाहिए कि इस राज्य का ही व्यक्ति गा सकता है, कोई बाहर से नहीं गा सकता जब तक कि इससे जीते ना। ये गाने पर सबका अधिकार है, तो इस तरह का कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए, ये नियम यहाँ से हटा दो। तो अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से ख़त्म। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर पड़ा और दीनता से कहने लगा, यह उपकार मैं जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, आज मैंने उसी का बदला लिया। तो अपने पिता के प्राणों का बदला उसने कैसे लिया कि गानों से पहले तो सबको मोहित करा, मुग्ध किया, उसके बाद राजा से अपनी बात को मनवाया और उन सभी के लिए वो नियम वहाँ से हटवा दिया। तो अब आपने इसका PDF में भेजूँगी, तो वो भी ध्यान से सुनना है, पढ़ना है उसको अच्छी तरह से, कॉपी में करने हैं और सुलेख भी कॉपी में करनी है। संग्राम, लड़ाई, हर्ष, खुशी, ग्रीवा, गर्दन, अथाह गहरा, तरुण जवान, प्रकांड बहुत बड़ा, कौतुक दृश्य, अबोध नादान, धाक प्रभाव, मोहिनी मन को मोहने वाली, आजन्म जिंदगी भर, कुंद जीवन धार ना हो, श्वेत केश सफ़ेद बाल, दावानल, जंगल की ओर लगी आग, प्रवीणता, पांडित्य, कुशलता, प्रतिहिंसा, बदला, और व्रज गिराना, बिजली गिरना। तो अब आपने इसके शब्दार्थ और सुलेख कॉपी में करना है और लेसन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। धन्यवाद। गुड डे।